बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 1 आज हम अरिथमेटिक में काउंटडाउन पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 करेंगे, लेकिन ये दोनों पेजेस हमारे वर्क फॉर डे 1 का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले हम वर्क फॉर डे 1 स्टार्ट करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स अपनी काउंट डाउन बुक पेज नंबर 86 अपने सामने खोल लें। पेज नंबर 86। जी रेडी हैं आप सब स्टूडेंट्स? पेज नंबर 86 पर दिया गया क्वेश्चन है, राइट दीज नंबर्स इन टेंस एंड वंस। यानी हमने नंबर्स को टेंस और वंस में लिखना है। अगर आपको याद हो तो ये काम आपके लिए नया नहीं है। हम पहले भी लेक्चर 1 में इस काम को कर चुके हैं, लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, जिसमें हमने नंबर्स को टेंस और वंस में लिखा था। इसलिए आपको ये पेज सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेटर देखेंगे ए। लेटर ए में नंबर दिया गया है 54। अब इस नंबर को हमने लिखना है टेंस एंड वंस। 54 को हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले 5 टेंस, 5 टेंस। और इसके साथ सेकंड नंबर अगर देखें, मैं फिर आपको ये रिमाइंड करवा रही हूं कि 5 टेंस मीन्स 1 10, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस एंड 5 टेंस। 1 2 3 4 5 टेंस। 5 टेंस 50। ठीक है, तो यहां है 5 टेंस, लेकिन इसके साथ लिखा है 4। इट मीन्स कि 50 में हम 4 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या होता है 54। 0 प्लस 4 4 एंड 5, क्योंकि इसका बॉटम नंबर नहीं है तो यहां 5 लिखा। तो अब अगर आप देखें कि 5 टाइम्स टेंस 50 और 50 प्लस 4 54, तो इसमें हम लिखेंगे 5 टेंस एंड 4 वंस। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर है बी। और बी में लिखा है 40
9, 49। जी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 4 tens, 4 tens mean 40, and how many ones are there, 9। ये 40 plus 9 49, तो 4 tens and 9 ones। अब इसमें बाकी के सम्स, लेटर सी, फ्रॉम लेटर सी टू लेटर जे, इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं आपने उनको इसी तरीके से करने हैं, सेम मेथड है, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपसे फिर एक बार कह देती हूं कि फ्रॉम लेटर सी टू लेटर जे दिए गए तमाम नंबर्स को आपने टेंस और वंस में लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर that is। Write the number that is। अब यहां पर टेंस और वंस लिखे हुए हैं, हमने उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ए है लेटर ए, 3 tens and 7 ones। इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है, 3 tens and 7 ones। हमने इन्हें नंबर में लिखना है। 3 tens मीन 30, 1 10, 2 tens प्लस 3 tens। 3 टाइम्स हमने 10 लिखा, तो 3 times 10 मीन्स 30 and 7 ones। 30 plus 7 37। तो ये टेंस और वंस को जब हमने लिखा तो ये नंबर हमारा है 37। तो यहां हम लिखेंगे, मैं इक्वल साइन यहां मेंशन कर रही हूं, लेकिन आपने आपके बॉक्स बना हुआ है, आपने उस बॉक्स में लिखना है 37। नेक्स्ट लेटर बी, 8 tens and 2 ones। जी इसे हमने लिखना है नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही ये है, राइट द नंबर दैट इज, यानी हमने टेंस और वंस के अकॉर्डिंग इसका नंबर लिखना है। अब 8 tens mean 80, 80 plus 2
82। इसी तरह आपके इस पेज पर फ्रॉम लेटर सी टू एच, फ्रॉम लेटर सी टू एच सेम है, एक जैसे हैं, आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा पेज है पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। जी स्टूडेंट्स, गेट रेडी। पेज नंबर 87 पर क्वेश्चन है, इसका टॉपिक लिखा है काउंटिंग, काउंटिंग इन twos even and odd numbers। Even and odd numbers। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 3 में हमने इवन एंड ऑड नंबर्स की डेफिनेशन और उसको सॉल्व किया था कि किस तरह से इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, काउंट इन twos। Question 1, count in twos and fill in the missing numbers। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आप अगर तवज्जो से इसे समझेंगे तो 2 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आपने अगर बुक पर भी काम कर रहे हैं तो आपने अपनी राइटिंग का भी ख्याल रखना है और सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले है ए, लेटर ए। फर्स्ट नंबर लिखा है 0, फिर ब्लैंक है, फिर नंबर है 4, 6 ब्लैंक, 10 and 12।
अब आपने सबसे पहले अपने माइंड में इस चीज को रखना है, इस बात को जहन में रखना है कि उन्होंने लिखा है काउंटिंग इन टूज, काउंट इन टूज एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यानी इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमने दिए गए नंबर में 2 नंबर्स को ऐड करना है या प्लस करना है। अब आप इसके लिए 2 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी साइड पर यहां पर 2 लाइंस ड्रॉ कर लें, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। और आप फिंगर्स में बॉक्सेस बने होते हैं, आप उन 2 बॉक्सेस को भी काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइंस के मुताबिक बताऊंगी कि लाइंस के मुताबिक आपने कैसे ऐड करना है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर 2 लिखा है तो 2 लाइंस ही होनी चाहिए, लाइंस कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां नंबर लिखा है 0। अब 0 उन्होंने लिख दिया है, हमने 0 में 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो 0 में जब ऐड करेंगे तो ये देखें लाइंस की तरफ हम जाएंगे, ये 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद है 1 2, तो यहां ब्लैंक में मैं लिख दूंगी 2। अगर आप नेक्स्ट नंबर देखें तो नेक्स्ट नंबर लिखा है 4। अब ये 4 कैसे है कि ये जो हमने ब्लैंक में 2 लिखा तो 2 से नेक्स्ट 2 नंबर्स को इसमें ऐड कर लिया, तो 2 ऑलरेडी हमने लिख दिया। 2 से नेक्स्ट नंबर हम काउंट करना शुरू करेंगे 3 4, तो ये 4 लिखा है। फिर इसी तरह 4 के बाद नंबर लिखा है 6। अब वो कैसे लिखा है, क्योंकि हमने 4 से नेक्स्ट 2 नंबर ऐड करने हैं उसमें और वो लिखना है, तो 4 5 6, तो यहां नंबर क्या लिखा है 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने देखना है कि 6 से नेक्स्ट ब्लैंक है और हमने इस ब्लैंक को फिल करना है। अब हमें नहीं पता यहां क्या नंबर होगा, लेकिन आपने फौरन क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में लिखा है 2, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने 6 में 2 नंबर्स को शामिल करना है। अब 6 नंबर यहां लिखा है, हमने उसमें नेक्स्ट 2 नंबर्स ऐड कर देने हैं। तो 6 के से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7 8, तो यहां पर ब्लैंक में मैं क्या लिख दूंगी 8। नेक्स्ट 8, अब मैं पूरी लाइन आपको समझा दूंगी ताकि नेक्स्ट बी सम करने में मुश्किल ना हो। 8 9 10, तो यहां 10 लिखा है। अब 10 से नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे 11 12, तो यहां 12 लिखा है। नेक्स्ट लेटर है बी, और बी में दी गई ब्लैंक्स को फिल करने से पहले हम फर्स्ट लाइन को अगर देखें तो ये वो नंबर्स लिखे गए हैं जो इवन नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका पेयर बन रहा है। अगर आप लाइंस भी देखें तो ये 2 लाइंस हैं, पेयर है इनका, ये सिंगल लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये जिनका पेयर बनता है और 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं वो क्या है इवन नंबर्स। अब हम नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट लाइन है 6 ब्लैंक 10 12 blank 16 blank 20। अब इस लाइन में 3 ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमने फिल करना है। आफ्टर 6, आफ्टर 12 एंड आफ्टर 16। तो सबसे पहले नंबर यहां लिखा है 6। अब यहां 6 से हम इन 2 लाइंस के पास चले जाएंगे। तो 6 से नेक्स्ट नंबर हम क्या बोलेंगे? 7 8। अब हमने इसे ये नहीं करना कि आप कहीं जी यहां हमने 2 लिखा था, यहां 2 लाइंस थी तो यहां तो हमने 2 लिखा था फर्स्ट लाइन पर। वो इसलिए लिखा था कि जब हमने 0 में ऐड किए थे 2 नंबर्स। अब हमने 6 + 2 करना है। तो 6 के बाद हम इसे 1 2 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 6 से नेक्स्ट नंबर हम करेंगे 6 7 8। तो यहां पर नंबर क्या लिख दिया? 8। 8 + 2 10 and 10 + 2 12। जी नेक्स्ट नंबर इज जी 12 13 14 14 + 2 16 and 16 + 2 17 18। तो यहां मैंने लिख दिया 18। तो इस तरह से यहां नंबर्स हमारे हैं 6 8 10 12 14 16 18 20। नेक्स्ट है सी। सी में नंबर्स हैं 20 ब्लैंक ब्लैंक 28 blank and blank। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। 20 + 2 22 22 + 2 23 and 24। और यहां होगा 24 and +2 25 and 26। वो गलती से 28 लिखा गया था, लेकिन वो क्या है 26 है, क्योंकि हमने 2 नंबर्स ऐड करने हैं। तो 20 22 24 26 और नेक्स्ट नंबर होगा 26 + 2 28 and 28 + 2 30।
फिर यहां देखें 20, 22, 24, 26, 28, 30 and last number is 32. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड पर आपको बता देती हूं कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व आपने खुद से करना है। अब यहां अगर आप देखें तो आपकी बुक पर पेज नंबर 87 पर एक स्क्वायर दिया गया है, लुक एट द नंबर स्क्वायर्स। अब उस स्क्वायर में यानी जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में 10 बॉक्सेस हैं, यहां से 1 to 10 नंबर्स यहां लिखे हैं, फिर 11 to 20 नंबर्स इस रो में लिखे गए हैं और 21 to 30 यहां मैं लिखूंगी नंबर्स, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसके अलावा नेक्स्ट बॉक्सेस में भी नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी यहां पर 100 तक नंबर्स लिखे हुए। अगर आप बॉक्सेस में देखें तो 1 to 100 नंबर्स लिखे हैं। अब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है? कलर ऑल इवन नंबर्स ब्लू बाय काउंटिंग इन टूज। पहले इतनी बात को समझ लें कि यहां इस बॉक्स में, इस स्क्वायर में दिए गए नंबर्स को जो इवन नंबर्स हैं, अब इवन नंबर्स आपको पता चल गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और इसी तरह 100 तक दिए गए तमाम नंबर्स में इवन नंबर्स को चूज करना है और उन बॉक्सेस में ब्लू कलर करना है। यानी जिन बॉक्सेस में इवन नंबर्स लिखे हुए हैं
उन बॉक्सेस में आपने ब्लू कलर करना है। जैसे यहां है 2, तो 2 के बॉक्स में ये आपको स्पेस नजर आ रही है वाइट, आपने इसमें कौन सा कलर करना है? ब्लू। इवन नंबर्स, उनके बॉक्सेस में आपने ब्लू कलर करना है। ठीक है, ये हो गया सवाल का पहला हिस्सा। लेकिन तमाम बॉक्सेस में नहीं करना, सिर्फ इवन नंबर्स के बॉक्सेस में कलर करना है, 1 to 100 जो इवन नंबर्स होंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप है कलर ऑल द ओड नंबर्स रेड। अब इनमें ओड नंबर्स हमने कौन से नंबर्स किए थे? जिनका पेयर नहीं होता, उनमें आपने रेड कलर करना है। ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। जब आप तमाम इवेंट्स बॉक्सेस को, नंबर्स को ब्लू कलर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनका पेयर नहीं है, वो सिंगल नंबर्स हैं। और वो कौन से नंबर्स होंगे? ओड नंबर्स। तो ओड, ओड नंबर्स में आपने रेड कलर करना है। तो इस तरह से इस बॉक्स को आपने खुद से फिल करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Students, now we are going to start our work for day 2. Work for day 2. और दूसरे दिन के काम में हम काउंटडाउन का पेज नंबर 88 कंप्लीट करेंगे। 88। मैं रिपीट कर रही हूं, काउंटडाउन पेज नंबर 88 ये हमारे दूसरे दिन के काम में शामिल है। जी, इसमें क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट्स रेडी हैं? आपने अपनी बुक्स पेज नंबर 88, बुक का पेज नंबर 88 रेडी रखना है। और आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए क्योंकि आप इसे मेरे साथ साथ फिल करेंगे। लुक एट द नंबर्स बिलो, टिक द even numbers and circle the odd numbers। अब यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स में हमने इवन नंबर्स को टिक करना है और ओड नंबर्स को सर्कल करना है। तो यहां नंबर्स में लिखूंगी 12, 9, 16, 28, 21 and 15। सेकेंड लाइन में नंबर्स हैं 6, 33, 40, 59, 63 and 18। और
थर्ड लाइन में नंबर्स हैं 100, 100। फिर नेक्स्ट नंबर है 84, 76, 77, 24 and 99। अब ये वो नंबर्स हैं जो आपके पेज नंबर 88 पर दिए गए हैं। हमने इन्हें क्या करना है, अगर तो इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स को टिक करना है, इवन नंबर्स को आपने क्या करना है, टिक करना है। और अगर ओड नंबर्स हैं तो उन्हें आपने सर्कल करना है, ठीक है, यानी दायरा लगाना है। अब सबसे पहले है 12। आपने इवन नंबर्स की डेफिनेशन को माइंड में रखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर इज 12। अब क्योंकि ये डबल नंबर है तो आपको नंबर बताया था 0, 2, 4, 6, 8, तो एंड इसका नंबर है 2, यानी इसका लास्ट नंबर क्या है 2। अब 2 का अगर पेयर बनता है और वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि 12 भी 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। 2 6 आर 12, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, इसके अंदर नहीं करना। नेक्स्ट नंबर है 9। अब आप अपने पास 9 पेंसिल्स रखें और उनका पेयर बनाएं और उस पेयर में आपने 2 पेंसिल रखनी है, यानी 2 पेंसिल्स होंगी तो वो एक पेयर होगा। फिर नेक्स्ट 2 पेंसिल्स। अब देखें कि क्या 9 पेंसिल्स का पेयर बनता है। नो, 9 पेंसिल्स का पेयर नहीं बन रहा, तो इट मीन्स दिस इज एन ओड नंबर, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है 16, डबल नंबर आ रहा है, 1 भी है और 6 भी है, लेकिन 16 में एंडिंग नंबर क्या है, इसका एंडिंग नंबर है 6। अब 6 का अगर पेयर बनता है तो 16 का पेयर भी बनता है, तो इसका मतलब है कि हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नो, ये इवन नंबर है तो हम इसे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 28। 28 एंडिंग नंबर इज 8। 8 इज एन इवन नंबर, तो हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 21। 21 एंडिंग नंबर इज, यानी इसका जो लास्ट नंबर है, आखिरी नंबर है, वो क्या है, 1। तो क्या 1 का पेयर बनता है, 1 सिंगल नंबर है, 1 का पार्टनर नहीं है, तो इट मीन्स ओड नंबर, तो हमने इसे क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट 15 एंडिंग नंबर इज 5, और 5 का अगर आप देखें, आप फिंगर्स पे पेयर बना लें, फिंगर्स को आप देखें कि क्या उनका पेयर बनता है, नहीं बन रहा, तो ये क्या है, ओड नंबर है। 15 इज एन ओड नंबर,
तो हम इसे सर्कल करेंगे। इसी तरह यहां पर 6, 33, 40, 59, 63, 18 और 100, 84, 76, 77, 24 एंड 99। इनमें आप इवन और ऑड नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे, तलाश करेंगे और फिर उसे इवन नंबर को टिक और ऑड नंबर को सर्कल करेंगे। तो इसे आपने खुद से सॉल्व करना है। जी, नेक्स्ट आपको यहां पर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। The 4 children have been to a festival। वो एक फेस्टिवल में है और अगर आप देखें तो इन बच्चों का नाम क्या है। सबसे पहला जो बॉय है उसका नाम है समीर। नाम नीचे लिखा है और ऊपर नंबर, मैं इसलिए नाम यहां नीचे लिखूंगी, समीर। सेकंड पर अगर आप देखें गर्ल है और उसका नाम है लैला। थर्ड पर गर्ल का नाम है रिदा। और फोर्थ पर जो बच्चा है उस बॉय का नाम है रेहान। अब आप इन बच्चों के हाथ में कुछ कार्ड्स देख रहे हैं। उन कार्ड्स पर नंबर्स लिखे हैं। समीर के पास जो कार्ड है उस पर नंबर लिखा है 6। लैला के पास कार्ड पर लिखा गया नंबर 5। रिदा के पास नंबर है 14 और रेहान के हाथ में मौजूद कार्ड पर नंबर लिखा है 11। ये डिफरेंट नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। समीर नंबर 6, लैला नंबर 5, रिदा 14 एंड रेहान 11। अब आपने ये देखना है, इसमें कहा गया है कि ओड नंबर्स विन आ स्टोरी बुक, कि जिन बच्चों के पास ओड नंबर्स हैं वो उनके पास स्टोरी बुक होगी, वो स्टोरी बुक विन करेंगे। और जिनके पास इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स विन आ पजल सेट। इवन नंबर्स को पजल सेट मिलेगा, वो जीतेंगे। What has each child won? जी, हमने देखना है कि हर बच्चे को अब क्या मिल रहा है। उनके पास जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस फेस्टिवल में उन्होंने क्या विन किया है। सबसे पहले है समीर। नंबर 1 पर समीर है। नंबर 2 पर है लैला। पहले हम देखेंगे कि समीर ने क्या विन किया है। अब समीर के पास जो नंबर है वो है इवन नंबर 6 है ना। यहां पर अगर आप देखें तो समीर ने जो कार्ड पकड़ा हुआ है, जो उसने विन किया है, उस पर नंबर लिखा है 6। तो समीर ने पजल सेट विन किया है।
ठीक है, तो हम यहां इसके सामने क्या लिख देंगे, PUZZLE, पजल, SET, सेट, पजल सेट। ये डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जिन पे पिक्चर भी बनी हो सकती है, नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, कोई बिल्डिंग भी बनी होती है, किसी भी किस्म की कोई तस्वीर होती है। तो उन कार्ड्स को हमने इस तरतीब से लगाना होता है कि वो एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने मौजूद होती है, तो वो पजल होता है जिसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है लैला। लैला के पास नंबर है 5 और 5 इज एन ओड नंबर। तो लैला ने क्या विन किया है, स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, जिनमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं, आप भी पढ़ते होंगे। फिर नेक्स्ट है रिदा। रिदा के पास है, रिदा हैज 1 पजल सेट, क्योंकि रिदा के पास है 14 नंबर। तो रिदा ने क्या विन किया है, पजल सेट। और लास्ट है रेहान। अब रेहान के पास देखें कि क्या नंबर है। रेहान के कार्ड पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 11। 11 इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, सोचें। 11 इज एन ओड नंबर, तो ओड नंबर है, तो रेहान हैज 1 स्टोरी बुक। कहानियों की किताब उसमें जीती है। ये इस तरह से है, रिदा 3rd पर थी और रेहान 4th पर था। ये उनकी पोजीशन है। जी, समीर पजल सेट, लैला स्टोरी बुक, रिदा पजल सेट, रेहान स्टोरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हमने ब्लैंक्स को फिल करना है, फिर हमने लिखना है राइट इवन और ओड, यानी जब हम सम्स को सॉल्व कर लेंगे तो उनके आंसर के मुताबिक हम इवन या ओड लिखेंगे। अब देखते हैं कि किस सम का क्या आंसर है। तो सबसे पहले है ए में लिखा है 7 + 3, 7 + 3। अब हमने इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, इसे हमने पहले ब्लॉक्स
में चेंज करना है, तब्दील करना है। जैसे 7 है तो सबसे पहले यहां पर मैं 7 ब्लॉक्स ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 7। इंटरेस्टिंग है, आप एक बार समझ लें तो बाकी के सम्स आप फिर खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले है 7। अब मैं यहां 7 ब्लॉक्स काउंट काउंट बाद में करती हूँ, पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाया एक बॉक्स और इसमें हमने 7 बॉक्सेस बनाने हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स हम रिमूव कर देते हैं यहां से लाइन, ये ठीक है। अब अगर बॉक्सेस आप काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट नंबर क्या है प्लस। अब यहां मैं प्लस साइन मेंशन करूंगी, एडिशन भी कहते हैं इसे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां प्लस साइन मेंशन किया है, लेकिन आपके पेज पर नहीं है, फिर मैं इसे रिमूव कर दूंगी। प्लस के बाद है 3, मैंने इसीलिए यहां साइन मेंशन किया है। अब इस नंबर को हमने यहां बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले हमने 7 बॉक्सेस ड्रॉ किए, साइन प्लस एडिशन यानी हमने इसे जमा करना है, काउंट करना है। और नेक्स्ट नंबर इज 3, तो मैंने यहां पर 3 बॉक्सेस ड्रॉ किए। अब यहां होगा इक्वल साइन। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां तो साइन है नहीं और टीचर ने साइन मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए मैंने बॉक्सेस के दरमियान का साइन रिमूव कर दिया है। अब अगर आप देखें, इसे काउंट करें, 7, 8, 9, 10। आंसर इज 10। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व तो कर लिया, 7 + 3 = 10। अब हमें देखना है कि क्या ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अब सोचें 10 का पेयर बनता है या नहीं बनता, खुद से बनाए, फिंगर्स पे बना लें, कोई चीज पास, कैंडीज पड़ी हैं या कुछ भी है, इरेजर है, पेंसिल्स हैं, किसी का भी आप पेयर बना के देखें, क्या पेयर बन रहा है इसका? बिल्कुल बन रहा है। तो इसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आप लिख देंगे इवन, EVEN, इवन। ठीक है, नेक्स्ट है बी, और बी में है 6 + 1। अब मैं सबसे पहले यहां कितनी बॉक्सेस ड्रॉ करूंगी जी? 6 बॉक्सेस। ये देखिए 6 बॉक्सेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट क्या है प्लस, लेकिन अब मैं यहां प्लस साइन मेंशन नहीं करूंगी। और सेकंड नंबर इज 1, तो यहां 1 बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब हम इसे काउंट करते हैं, आंसर क्या है जी? 6 + 1 = 7। अब जरा जल्दी से पेयर तो बनाएं कि क्या 7 का पेयर बन रहा है जी? 7 इज एन ओड नंबर, ODD, ओड। अब इसके 2 सम्स रह गए, C एंड D। ये इसी तरह से, इसी मेथड से, इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेम है, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हमारा पेज नंबर 88 यानी वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है जी। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3 और डे 3 में हमारा पेज नंबर 89 और 9090 शामिल है। वर्क फॉर डे 3। ओपन योर बुक, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 जी। ये नए सम्स हैं और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, MUL मल TI मल्टी PLI प्ली मल्टीप्ली CATION केशन मल्टीप्लिकेशन 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 क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज़रब। अब आपको ये ज़रब तो नहीं याद रहेगा क्योंकि अभी आप छोटे हैं, तो आपने इसका साइन याद रखना है कि जहां हमने मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका साइन आप कैसे देखेंगे? क्रॉस में, ये इस तरह से ये साइन आपको नजर आएगा क्रॉस में। ये देखें ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट में आपको एक क्रॉस नजर आ रहा है और इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन साइन। यानी इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। और किस तरह से करना है? सबसे पहले जिस तरह रीडिंग करते हैं उसी तरह आपको समझाने के लिए पेज नंबर 89 में कुछ बातें बताई गई हैं। पहले हम उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है जिस तरह आप रीडिंग के दौरान पढ़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसमें 0 to 20 नंबर्स लिखे हैं। नेक्स्ट है एड इन टूज, राइट 2 plus 2 plus 2 2 plus 2 plus 2 equal to 6। अब अगर हम यहां 3 टाइम्स हमने 2 लिखा है और 3 टाइम्स 2 को प्लस करने से, जमा करने से, ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या है? 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। इन दिस सम वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 2। अब अगर आप देखें तो इस 6 के हमने ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप कैसे बनेगा? ये 6 है तो ग्रुप में हमने 2 नंबर्स करने हैं। जैसे ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। फिर ये नेक्स्ट था 2 सर्कल्स और ये ग्रुप 2 हो गया। और नेक्स्ट था 2, तो यहां हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए तो ये ग्रुप क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर्स का एक ग्रुप है, 2 नंबर्स का सेकंड ग्रुप है यानी दूसरा ग्रुप है, और 2 नंबर्स का थर्ड ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। तो कितने ग्रुप्स बन गए? यहां पर 3 ग्रुप्स हैं। ये 1
2 3, और हर ग्रुप में 2 नंबर्स 2 सर्कल्स हैं, इट मींस कि 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब जब हमने इन ग्रुप को देखा तो इसमें सर्कल्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो 3 ग्रुप्स में टोटल कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, we can write this sum in a shorter way. 3 groups of 2 are 6 और 3 2s are 6। अब दोनों तरह से हम इसे कह सकते हैं। अगर आप देखें, जब आप टेबल करते हैं तो आप लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, टेबल लिखा होता है ना, जैसे अगर 3 का टेबल लिखा है तो हम लिखते हैं 3, और ये साइन होता है उसमें भी, टेबल में भी, और ये नंबर भी होता है। तो ये साइन जो है, जो क्रॉस नजर आ रहा है, इसी साइन को हम कहते हैं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जहां ये साइन होगा तो हमें क्या करना है? हमें टेबल पढ़ना है, काउंट नहीं करना। ये इसका यानी आसान तरीका है कि आप ग्रुप्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ग्रुपिंग इन टूज टू शो हाउ मेनी twos are there in a number. Put them into groups of 2 and then count the groups. For example, how many socks? आपको यहां डिफरेंट सॉक्स नजर आ रही हैं, आप इन्हें काउंट करेंगे। How many socks? There are 6 socks. How many groups of 2 socks? अगर आप 6 socks का ग्रुप बनाएंगे तो देखिए ग्रुप में पेयर बनाना है, यानी 2 socks शामिल होंगी एक जैसी उनको। तो अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो how many groups of 2 socks? 3। तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे? 3 2s are 6, जैसे अभी मैंने यहां बताया कि अगर 3 2s are 6। ठीक है, और there are 3 2s in 6। ठीक है, और 6 में 2s कितने हैं? 2। हर ग्रुप में 2 सर्कल्स मैंने बनाए, तो इस तरह 6 में 2 सर्कल्स थे, यानी हर ग्रुप में 2 2 सर्कल्स हैं। तो 3 2s are 6। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसमें अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले क्रैब्स नजर आ रही हैं, केकड़ा कहते हैं इसको। अच्छा, आपने क्या करना है कि रिंग दीज इन ग्रुप्स ऑफ 2, कि आपने इनका ग्रुप बनाना है। जैसे 6 हैं तो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो हर ग्रुप में 2 क्रैब्स होंगे, तो आपने उन क्रैब्स के ग्रुप बनाना है। फिर नेक्स्ट है फिश, देयर आर 6 फिश। ठीक है, क्योंकि एक जैसी है तो हम फिश ही बोलेंगे, इसको डिफरेंट नहीं है। तो ये 6 फिश हैं, तो यहां पर आपने इनका ग्रुप बनाना है। तो उस ग्रुप में, हर ग्रुप में कितनी फिश होंगी? 2। और फिर नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, जी एलिगेटर भी कहते हैं इसे, और आपने इसका भी ग्रुप बनाना है। 6 क्रोकोडाइल हैं और या एलिगेटर्स हैं, जो भी आप कहें, तो उनको आपने
ग्रुप्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 9090। बहुत इजी पेज है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फिल इन द एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। जैसे यहां कुछ बॉक्स होंगे उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स एम्प्टी बॉक्सेस। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये सबसे पहले हम देखेंगे ए, लेटर ए, और लेटर ए में लिखा है 2 + 2 + 2, और उसके बाद बॉक्स के बाद आप देखें तो एरो साइन है, एरो बनाना है यहां पर, और उस एरो के बाद आप यहां बॉक्स में क्या करेंगे, हाउ मेनी टोज आर देयर, 1 2 3। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखना है, 3। अब यहां पर ये एडिशन साइन है, ये एडिशन साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन में, और मल्टीप्लिकेशन और वो साइन क्या था, क्रॉस। इस साइन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जब यहां देखा कि हाउ मेनी टूज आर देयर, देयर आर 3 टूज, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 3 बार लिखा हुआ है 2 को, तो हमने यहां क्या लिख दिया, 3। ये मैंने ऊपर काउंट करने के लिए यहां लिखा है, आप भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिखा है, आप भी सॉल्व करने के दौरान इसे लिख सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब इस साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। पहले हमने उनके ग्रुप्स देख लिए, अब ग्रुप्स में नंबर कौन सा लिखा था, 2, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 2। हाउ मेनी टूज आर देयर था ना, देयर आर 3 टाइम्स, यहां पर 3 टाइम्स जो है वो लिखा हुआ 2 को, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 टूज आर, अब यहां देखें तो एरो के बाद आपका बॉक्स है, और उसी एम्प्टी बॉक्स को हमने फिल करना है। 3 टूज आर 6। लेकिन इन सम्स को करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आपको टेबल्स याद नहीं होंगे ना, तो आप इन सम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, और यही सम्स आपको फिर बहुत मुश्किल भी लगेंगे। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टेबल्स की प्रैक्टिस किया करें, डेली हाफ टेबल आप याद किया करें, तो आपको कभी भी टेबल्स नहीं भूलेंगे। तो इन सम्स को करने के लिए सबसे पहला काम टेबल्स को याद रखना है। जी, नेक्स्ट है हमारा बी। बी में नंबर्स लिखे हैं 2 + 2 + 2 + 2। हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 and 4, तो मैं यहां क्या लिखूंगी, 4। अब क्या ये साइन हम यहां एडिशन साइन मेंशन करेंगे, नो, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे क्रॉस यानी मल्टीप्लाई में। अब 4 टाइम्स क्या था, यहां कौन सा नंबर था जो हमने 4 टाइम्स लिखा, बिल्कुल यहां 4 टाइम्स नंबर लिखा है 2, तो यहां मैं लिख दूंगी 2। ठीक है, और फिर हम एम्प्टी बॉक्स को फिल करेंगे, और 4 टूज आर
8, 4 twos are 8. Next, C, from letter C to E. ठीक है, A और B हमने कर लिया. अब C, D और E ये तीन लेटर्स लिखे हुए हैं. तो लेटर C टू लेटर E ये सेम मेथड से करने हैं. एक ही तरीका है इन्हें सॉल्व करने का, इसलिए आपने इसे खुद से सॉल्व करना है. ठीक है. और नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, पेज नंबर 9090 पर. मल्टीप्लाई टू आंसर these. One has been done for you. अब यहां पर A है, how many eyes on 4 cats? How many eyes on 4 cats? अब इसे हमें सॉल्व करना है. हाउ मैनी कितनी, आईज आंखों को कहते हैं. अब हमने ये बताना है कि अगर 4 कैट्स हैं तो उनकी आईज यानी उनकी आंखें कितनी हैं. अब देखें जैसे हमारी आंखें कितनी हैं, 2. हर इंसान की आंखें 2 हैं, हर जानवर की आंखें 2 हैं. अब चाहे उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, वो तादाद में ज्यादा हो, लेकिन आंखें तो 2 ही रहेंगी ना. तो हम क्या करेंगे, आईज को, ठीक है, आईज को कैट से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी 4 कैट्स हैं, 4 कैट्स नंबर ऑफ कैट्स हैं, बिल्लियों की तादाद है. तो हम आईज को कैट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले हम कैट्स का लिखेंगे. हाउ मेनी कैट्स आर देयर, 4. देयर आर 4 कैट्स. तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी 4. अब क्योंकि हमने क्या बताना है, उनकी आईज, तो हम साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन सम्स कर रहे हैं ये क्रॉस में. हाउ मेनी आईज, 2 आईज. यानी हर बिल्ली की 2 ही आंखें होंगी ना. बिल्लियों की तादाद ज्यादा होगी लेकिन आंखें तो 2 ही रहेंगी हर बिल्ली की. तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8. 4 twos are 8. नेक्स्ट है B. हाउ मेनी फीट, फीट कहते हैं पाँव, FEET, फीट, 2 या 2 से ज्यादा पाँव. और FOOT, फुट, 1 पाँव. तो यहां लिखा गया है फीट, FEET, फीट. हाउ मेनी फीट ऑन 2 boys? अब सबसे पहले हमने देखना है बॉयज. हाउ मेनी बॉयज आर देयर, देयर आर 2 बॉयज. तो सबसे पहले हम बॉयज की तादाद लिखेंगे. साइन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन. हाउ मेनी फीट, अब अगर हम देखें तो हमारे कितने पाँव हैं, वी हैव
2 feet, तो हम बॉयज को फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 2, अगर 2 बॉयज हैं तो 2 2s are 4 फीट होंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख लें कि आप और आपके अगर भाई हैं तो आप दोनों एक जगह पे खड़े हो जाए। पहले आप अकेले खड़े हो, ठीक है, और आप देखें कि आपके कितने पांव हैं। आप देखेंगे यू हैव 2 feet, ठीक है। अब आप अपने साथ अपने भाई को खड़ा करें। पहले भाई को अलग से खड़ा करें तो उनके 2 feet ही होंगे। अब आप दोनों साथ मिलकर खड़े हो और अपने फीट काउंट करें तो क्या होंगे 4। तो यहां क्या लिखा 2 multiplied by 2 4। नेक्स्ट है सी, हाउ मेनी हैंड्स ऑन 6 गर्ल्स। अगर 6 बच्चियां हैं तो उनके कितने हाथ हैं। तो सबसे पहले हम गर्ल्स देखेंगे। देयर आर 6 गर्ल्स, साइन मल्टीप्लीकेशन, एंड हाउ मेनी हैंड्स, वी हैव 2 हैंड्स, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2। 6 2s are 12, 6 2s are 12। नेक्स्ट है डी, हाउ मेनी ईयर्स ऑन 9 tigers। How many ears? Ears कान on 9 tigers। टाइगर शेर। अच्छा जी, लायन को भी कहते हैं। लायन की बॉडी बिल्कुल प्लेन होती है और इस पे जो है वो पट्टियां सी होती हैं। इसकी बॉडी डिजाइनिंग बॉडी होती है इसमें। अच्छा जी, टाइगर्स हैं 9 टाइगर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 टाइगर्स, ठीक है। और ईयर्स 2 ईयर्स, कान 9 2s are। अब अगर आप 9 का टेबल मुश्किल लगता है तो आप 2 का टेबल भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी नंबर 9 है। तो 9 2s are और 2 9s are 18। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। आपने इन जो पेजेस हमने किए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और टेबल्स जरूर याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काउंटडाउन के नए पेजेस उनका काम शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।